हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज एक और बड़ी अपडेट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, कि इस साल जो है लगभग सरकार स्टूडेंट्स के हक में फैसला करेगी या ना करेगी, वो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है, नीट 2025 में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, और उस स्कैम के चलते एक फायदा हुआ था कि एमबीबीएस सीट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में कितनी इंक्रीज हुई थी और 2025 में ऑलमोस्ट कितनी और इंक्रीज होने का इरादा है। तो इस वीडियो में हम पूरी यही जानकारी हासिल करेंगे। और जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि क्या अगर इस तरीके से एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज होती हैं, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है, इस तरीके से अगर इंक्रीज होती हैं तो पक्का इतने पर अगर नहीं मिला कॉलेज, तो इतने पर 101% कॉलेज मिलेगा, क्योंकि इतने सीट्स इंक्रीज होने का मतलब ये है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि 1 लाख स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो कम हुआ है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये जैसे कि आर्टिकल आपको दिख रहा है 5 अप्रैल, ये भी आया है, बिल्कुल 9:31 पर आया, 9:30 बजे आया था। इसमें लिखा है, सरकार ने चिकित्सा पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नीट यूजी और पीजी दोनों में सीटें बढ़ाई हैं। अब कितनी बढ़ी हैं, कहाँ बढ़ी हैं, कितनी और बढ़ेंगी और कितनी बढ़ चुकी हैं, कितनी बढ़ी, कहाँ बढ़ी, कितनी बढ़ चुकी हैं और कितनी और बढ़ेंगी, हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए बड़ा दुख होता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पाते। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि आप लाइक करें, दूसरी चीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक लेटेस्ट अपडेट जो भी होगी वो आपके चैनल पर मिलेगी। और कोई फेक न्यूज़ नहीं होगी, क्योंकि मेरी स्टडी भी चल रही है, आपकी भी चल रही है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। तो लाइक जिसने नहीं किया लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि दूसरों तक भी वीडियो पहुंच जाए और उनको भी कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अभी तक नहीं है कर लें, अभी तक नहीं किया है तो कर लें। हम पढ़ेंगे अब न्यूज़। तो ये न्यूज़ जो मैंने आपको दिखाया, सरकार ने चिकित्सा पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नीट यूजी और पीजी दोनों में सीट्स बढ़ा दी हैं। 5 अप्रैल की न्यूज़, आज ही की न्यूज़ है, 9:30 बजे आई है। अभी टाइम जो हो रहा है वो 10 बज रहे हैं, आधा घंटा पहले की न्यूज़ है ये। तो इसके बाद हम देखते हैं, बाय वन बाय हम इसको आर्टिकल को पढ़ेंगे। थोड़ा अगर मैं फास्ट पढ़ता हूँ तो आप लोग खुद रोक कर भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। भारत सरकार ने मेडिकल सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है, जिसके तहत एमबीबीएस सीटें 1,18,190 और पीजी की 74,306 हो गई हैं। इस कदम का उद्देश्य मेडिकल उम्मीदवारों और उपलब्ध सीटों के बीच के अंतर को पाटना है, जिससे देश भर में स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों को पूरा किया जा सके। योजनाओं में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार करना और मौजूदा कॉलेजों में अपग्रेड करना, साथ ही जिला अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल संस्थानों की स्थापना करना शामिल है। सरकार की पहल उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाना और इच्छुक डॉक्टरों के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। नीचे लिखा है, नीट यूजी और पीजी सीटें 2025। भारत में चिकित्सा पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने देश भर में उपलब्ध मेडिकल सीटों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने की योजना का खुलासा किया। पहले आपको मैं बता दूं कि परसों एक न्यूज़ मैंने आपको डाला था कि कॉलेज था एक राम मनोहर लोहिया के नाम से, RRLM, जो हमारे लखनऊ में है शायद वहाँ पर भी 250 सीट इंक्रीज, 150 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। वहाँ पर 100 सीट्स पहले से मौजूद थी, अब 150 ओवर ऐड हो रही हैं उसमें, यानी कि टोटल जो सीट्स हमारी वहाँ पर होंगी वो 250 सीट्स वहाँ पर होने वाली हैं। तो जो स्टूडेंट मुझे कहाँ से, किस स्टेट से देख रहा है, वो मुझे कमेंट कर दे, ताकि कोई भी अगर सीट आपकी बढ़ती है, अभी एक स्टेट की न्यूज़ मेरे पास और है, वहाँ पर अभी 300 सीट्स बढ़ी हैं एमबीबीएस की और 150 सीट बढ़ी है पीजी की, उसकी भी मैं न्यूज़ डालूंगा। तो आप जिस स्टेट से मुझे देख रहे हैं वो कमेंट ज़रूर कर दें कि आप, मैं इस स्टेट से देख रहा हूँ, और वहाँ से जुड़ी हर एक खबर जो होगी वो आपके चैनल पर मिलती रहेगी। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। इस विस्तार से स्नातक यूजी और स्नातक और पीजी यानी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों तरह के चिकित्सा कार्यक्रम शामिल हैं।
ये जो हमारा खुलासा किया गया है इसमें यूजी का भी है और पीजी का भी है। ये ओनली नीजू का और पीजी का नहीं, दोनों के साथ साथ चलेगा, जो देश भर के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में मौजूद करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल भारत की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की समग्र क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य किए गए व्यापक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ खुलासा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हाल ही में जो वृद्धि हुई है, जो इंक्रीज हुई है सीटें, वो क्या हुई है, सरकार के प्रयास 2025 के बजट के अनुसार, जैसा आपको मालूम है कि अगले 5 सालों में 75,000 सीट्स बढ़नी ही बढ़नी है। तो 75,000 सीट्स का मतलब ये हो गया कि एक साल में अगर बोला जाए तो लगभग 15,000 सीट्स बनती हैं, 15,000 सीट। जबकि अभी आपने देखा कि 2024 और 25 में 13,436 नई मेडिकल सीटें जोड़ी गई। अगर इस साल भी अगर 15 से 20,000 सीट्स अगर जुड़ जाती हैं तो जो हमारा 25-24 से और 25 का आंकड़ा होगा वो लगभग 40 से 45 के आसपास हो जाएगा। यानी कि 2 साल में 40 से 45,000 सीट्स का बढ़ना कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इस साल अगर देखा जाए तो आपको पता है कि हर साल मतलब बढ़ते हर साल जो बच्चे थे वो रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ रहे थे। अब इस साल अगर देखा जाए तो 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, लगभग 50 से 60,000 के आसपास बच्चों का डिफरेंस है। तो यानी कि 50 से 60,000 बच्चों का जो कंपटीशन था वो कम हुआ। हो सकता है एग्जाम टफ रहे, लेकिन टफ होने का फायदा भी ये है कि कट ऑफ कम जाएगा। पटेल में मेडिकल कॉलेज में उल्लेखनीय वृद्धि की ओर भी ध्यान दिलाया, जैसे कि कुल संख्या अब 780 तक पहुंची और 2024 में 387 से काफी अधिक है। पिछले साल दशक 101.5% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों की जो संख्या है 130% की वृद्धि 2014 में देखा जाए तो 51,348 थी और वहीं आज जो है हमारी 1,18,000 हो गई है। तो आपने देखा कि देखो पहले सालों में तो एमबीबीएस सीट्स बहुत कम बढ़ती थी, लेकिन इस सालों में प्राइवेट गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इस साल ऐड हुए हैं। इस योजना के तहत दूर दराज के इलाकों के स्वास्थ्य सेवा शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा जिले में रेफरल अस्पतालों के नए मेडिकल कॉलेज जोड़े गए हैं। अब तक सरकार ने 157 ऐसे मेडिकल कॉलेज की स्थापना मंजूरी दी है, जिनमें 131 पहले से ही काम कर रहे थे। 157 में 131 अगर देखा जाए तो आप यहाँ इसको माइनस करके देख सकते हैं। यहाँ पर 26 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो पहले नए बने और 131 पहले से ही काम कर रहे थे ऑलरेडी। नए का मतलब पहले से ही काम करने का मतलब ये है कि कुछ सालों से उनको ओपन कर दिया गया था, लेकिन जो हाल फिलहाल में हुए 26 ऐसे थे जो अभी हाल फिलहाल में ओपन किए गए हैं। तो इस साल भी अगर देखा जाए तो 35 से 50 का आंकड़ा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 2 साल में 24 और 25 दोनों साल में लास्ट काउंसलिंग तक मुझे लग रहा है कि कम से कम 30 से 35,000 सीट्स इंक्रीज होने वाली है। 30 से 35 सीट्स अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो नहीं कर पाते प्राइवेट कॉलेज डिजर्व, तो उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। दुआ है, उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे। लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट 30 दिन है ये, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे क्योंकि काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इस चैनल से मिलने वाली है। चाहे आप पिछली वीडियोस को देख लें, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मैंने करने की कोशिश की। पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस बार भी मैं कोशिश करूँगा आप सबको काउंसलिंग में हेल्प करने की। और कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो अब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहता है तो वो इस स्क्रीन पे जो दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। ओनली व्हाट्सअप, नॉट फॉर सिंपल कॉल। तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, हाई लिख कर भेजें, और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट अपडेट एज वेल एज एनसीईआरटी क्लासेस एंड द अब्रॉड एमबीबीएस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।